हेलो गाइस, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे घरों में जो हम बिजली के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं वो कितने एमएम की वायर यूज़ करते हैं और उनकी क्या लोड कैपेसिटी है या क्या उनके यूजेस हैं, वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं और किस चीज़ को चलाने के लिए या किस अप्लायंस को चलाने के लिए वो कितने एमएम का वायर जो है वो यूज़ किया जाता है। आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आमतौर पे हम जनरली क्या है कि हम जो वायर्स यूज़ करते हैं घरों में वो हमारे तकरीबन 4 से 6 एमएम तक मैक्सिमम वायर्स ही जाते हैं। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के वायर जो है हम घरों में अप्लायंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जहाँ 1 एमएम की वायर चाहिए वहाँ हम 4 एमएम की भी लगा सकते हैं, जहाँ 2 एमएम की चाहिए वहाँ हम 6 एमएम की भी लगा सकते हैं, और जहाँ 4 एमएम की लगती है वहाँ हम 6 एमएम की भी 10 एमएम की भी लगा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यही है कि हमारे पास अगर फालतू पैसा है तो हम उसको उड़ाएँ। उसको पैसे की वेस्टेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रॉपर यूज़ हम जिस वायर का करना चाहते हैं, जितने लोड के लिए, हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सोचेंगे कि आपने कोई चीज़ चलानी है तो उसको अगर एक एमएम की 1 स्क्वायर एमएम की वायर अगर यूज़ होती है तो आप उसको बोलेंगे कि नहीं, मैं 2.5 एमएम स्क्वायर की वायर लगा दूंगा कि ये सड़े ना, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो खामखा वेस्टेज ऑफ मनी है। जबकि वो 1 स्क्वायर एमएम में भी वो बढ़िया चलेगी वो चीज़, और वो वायर को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो वायर की लोड कैपेसिटी से कम लोड आप उसमें चला रहे हैं, तो वायर को कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा लोड चला रहे हैं फिर आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो इसी बारे में आपको जानकारी आज देना चाहता हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं फिर आज आपको चार्ट सिस्टम से ही ये समझाऊँगा। तो मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो जिसमें मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ साइज़ ऑफ वायर, सेकंड में लिख रहा हूँ उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, और फिर उसको हम घरों में कहाँ कहाँ और किस तरह यूज़ करते हैं। ये मैं कुछ कॉलम बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारी आती है, सीरियल नंबर भी लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे आती है 0.75 mm, यानी कि स्क्वायर एमएम। इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 6 से लेके 7 एम्पेयर की, यानी कि 6 से 7 एम्पेयर तक का लोड ये जो है ईज़िली हैंडल कर सकता है, बिना जले, बिना नुकसान पहुंचाए अप्लायंस को भी और ख़ुद को भी। तो बड़ा ही लाइट लोड जो है इसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम अपने घर में CFL चला सकते हैं इससे, या LED बल्ब वगैरह, या नॉर्मल लाइट्स, हैवी लाइट्स नहीं, जैसे कि शादियों में जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं वो नहीं। उसके लिए फिर हमें बड़ी वायर चाहिए, क्योंकि उनकी वाटेज काफ़ी होती है, लोड कैपेसिटी एम्पेयर्स उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम देखेंगे हमारी आती है 1 स्क्वायर एमएम। 1 स्क्वायर एमएम की जो वायर है, इसकी जो लोड कैपेसिटी है, इसकी लोड कैपेसिटी 10 से 12 एम्पेयर तक का लोड जो है ये कैरी कर सकती है। मीन्स कि हम 12 एम्पेयर तक के लोड को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये वायर, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली ये हमें घर में हम यूज़ करते हैं, जैसे फैंस को रन करने के लिए। इसमें हमारा सीलिंग फ़ैन आ जाएगा, इसमें हमारा टेबल फ़ैन आ जाएगा, इसमें हमारा वॉल फ़ैन आ जाएगा, इसमें हमारे आप लगाइए कि जैसे हम इसमें जो हम स्विच बोर्ड के अंदर जो वायरिंग करते हैं, जो स्विचेस कनेक्शन करते हैं, जो फेज़ के लिए, तो लाइन के कनेक्शन जो होते हैं उसके लिए भी आते हैं, यानी कि आपके स्विच बोर्ड कनेक्शंस। और हम इसमें अर्थिंग में यूज़ करते हैं, अर्थिंग
जो हम अपने रूम से लेके रूम टू एमसीबी, रूम से लेके जो एमसीबी तक अर्थिंग की वायर होती है वो हम 1 mm की वायर उसमें यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आ जाएगी 1.5 स्क्वायर mm। ये जो वायर है इसकी जो लोड कैपेसिटी है ये अप टू 16 एम्पेयर्स ये लोड कैरी कर सकती है, ठीक है। इसमें हम थोड़े हैवी अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैवी फैंस जो बड़े पंखे होते हैं वो, किचन के अप्लायंसेस हो गए, फ्रिज हो गया, कूलर्स हो गए, मिक्सर ग्राइंडर, और हम इसमें जो है 1 टन का एसी भी चला सकते हैं, मगर कंडीशनल है कि लेंथ ऑफ वायर शुड नॉट बी लॉन्ग, कि अगर बहुत लंबी वायर जा रही है तो फिर हम ये एसी में यूज़ नहीं कर सकते। छोटी सी वायर ही लग रही है अगर, जैसे 5-10 फुट की, तो उसमें हम इसमें 1 टन का एसी तक चला सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लंबी वायर हो रही है तो फिर वो भी चलाना जो ठीक सेफ़ नहीं होगा, इसमें एसी को भी नुकसान हो सकता है, वायर को भी नुकसान हो सकता है, तो एमसीबी बॉक्स को भी नुकसान होगा, एमसीबी भी उड़ सकता है, तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आपकी वायर की लेंथ बढ़ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm की वायर। इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 20 से लेके 22 एम्पेयर तक का लोड ये कैरी कर सकता है आराम से। इसमें हम अपना आराम से 1 टन का एसी चला सकते हैं, रूम हीटर, घरों में हमें सर्दियों में यूज़ होता है ये रूम हीटर, तो उसके लिए हम ये चला सकते हैं। तो इसमें भी कंडीशन यही है कि एसी की जो वायरिंग है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो तब तक हम चला सकते हैं 2.5 से। अगर लंबी वायर हो रही है, 10 फुट से ज़्यादा जा रही है, तो फिर हमें जो है फिर 4 mm की वायर यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब अप टू 2.5 किलोवाट तक का जो लोड है ये कैरी कर सकता है आराम से, ठीक। उसके बाद हमारी आती है 4 mm की। इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अप टू 30 एम्पेयर्स है। 30 एम्पेयर्स में क्या चला सकते हैं हम, जैसे एसी चला सकते हैं, रूम हीटर, गीज़र चला सकते हैं सर्दियों में, या वाटर हीटिंग रॉड्स, एक्सेट्रा, वे हम इसमें चला सकते हैं लोड्स। तो इसके बाद जो है हमारा आता है 6ठे नंबर पे 6 स्क्वायर mm की वायर। ये लोड लेता है अप टू 40 एम्पेयर्स। ये वायर 40 एम्पेयर्स तक का लोड लेती है। तो ये हम लगाते हैं, हम जनरली एमसीबी बॉक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, और हम एमसीबी बॉक्स से लेके टू स्लैब पाइप, देन सर्विस वायर, यानी कि एमसीबी बॉक्स से लेके जो लेंटर में पाइप जा रही है वो जो लेंटर से बाहर निकल जाती है पाइप, और यहाँ पे आपका पोल लगा होगा,
ये 6 mm की वायर इस MCB बॉक्स से लेके इस पोल के बाहर तक जाएगी। फिर यहाँ से जो है वो सर्विस वायर जो है दूसरी वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। वो 10 स्क्वायर mm की हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो करने को वो पूरी यहाँ तक ला सकते हैं, मगर वो बहुत हैवी होती है और साथ में वो एल्युमिनियम की होती है, इसलिए वो सर्विस वायर जो है वो यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ 6 mm की वायर हम यहाँ से यूज़ करते हैं, और ये 10 mm जो सर्विस वायर, ये पोल से पोल टू लेंटर, स्लैब बोल दो, पोल टू स्लैब, और फिर स्लैब से MCB बॉक्स 6 mm की, और MCB बॉक्स के अंदर भी कनेक्शंस जो होते हैं उसमें हम 6 mm की वायर का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोगों को आज ये जो मैंने लेक्चर दिया है कैपेसिटी ऑफ वायर्स एंड देयर यूजेस, यानी कि उनके जो कितने स्क्वायर mm की वायर जो होती है वो उनकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो कितनी तक होती है, और वो कितने स्क्वायर mm की वायर जो है वो किस किस यूज़ में हम अपने घरों में कर सकते हैं। तो जनरली मैंने आपको बता दिया 0.75 से लेके तो मैक्सिमम हम 6 mm तक की वायर जो है अपने घरों के यूज़ में लाते हैं। तो इससे जो बड़ी वायर्स होती हैं वो फिर हमारी बड़े बड़े चीज़ें चलाने में, अप्लायंस चलाने में, जैसे कि हम शादियों में बड़े बड़े DJ वगैरह चलते हैं उनमें यूज़ होती हैं। बड़ी बड़ी लाइट्स, फ्लड लाइट्स होती हैं स्टेडियम्स में, उनमें यूज़ होती हैं। तो बड़े हैवी लोड्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी वायर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो घरों में तो हमारी यही नॉर्मल चलेंगी। तो उनमें तो जैसे हम फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं 3 फेज़ कनेक्शंस जहाँ पे देने होते हैं, 3 फेज़ मोटरें होती हैं, 3 फेज़ अपना पैनलिंग होती है, पूरा पैनल रूम होते हैं, जैसे उसमें चलते हैं अपना RYB कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन चलते हैं। उसमें हम जो है काफ़ी बड़े साइज़ की वायर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम घरों में वैसी वायर्स नहीं यूज़ करते हैं। काफ़ी आप देखें पैनल्स में हम जैसे पेट्रोल पंप के पैनल्स होते हैं उसमें जो ऑटोमेशन की केबल्स डालते हैं उसमें आर्मर्ड केबल डाली जाती हैं। उनकी डायमेंशन जो है वो अप टू 40 स्क्वायर mm तक की हम वायर्स यूज़ करते हैं उसमें। और जैसे पेट्रोल पंप के जो डिपोज़ होते हैं उनमें जो बड़े ट्रांसफार्मर से लेके तो अंदर के उनके ट्रांसफार्मर, सब ट्रांसफार्मर्स के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो लाइन आती है वो भी काफ़ी मतलब 40-50 स्क्वायर mm तक की वो वायर्स आती हैं, 500 स्क्वायर mm की। तो काफ़ी बड़ी बड़ी वायर्स जो हैं वो बड़े बाहर के बड़े बड़े अप्लायंस और बड़े बड़े अपना एजेंसीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो घरों में तो हमारे नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो ये साइज़ हैं 0.75 mm से लेके 6 mm स्क्वायर mm तक के साइज़ हैं। इनकी लोड कैपेसिटी जो है वो ये लिखी हुई है। आप इस चार्ट को 2-3 बार रिवाइज़ करें, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सेम एज़ जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि आप चार्ट को अपने स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए, वॉल पे चिपका दीजिए। तो डेली सुबह पढ़ने से पहले एक बार सारे चार्ट्स को पढ़ें, रिवाइज़ करें, फिर उसके बाद आप अपनी स्टडी करें। फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद फिर से उठने से पहले फिर एक बार सभी चार्ट्स को रिवाइज़ करें, ताकि आपको जो है वो माइंड में सर्कुलेट चीज़ें होती रहें और आपको लंबे समय तक आपको याद रहें। और जब आपको लंबे समय तक कोई चीज़ याद रहती है तो फिर वो ऑलमोस्ट आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की और भी अच्छी नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और भी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए, टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।